घने जंगल में एक साधु आंखें बंद करके तपस्या में लीन बैठा था। तभी झाड़ियों में हलचल हुई थी और एक मोर निकलकर साधु के सामने आकर बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और मोर की ओर क्रोध से देखा। दफा हो जाओ यहाँ से, तेरे जैसे लालची के साथ यही होना चाहिए। दोबारा मेरी आंखों के सामने मत आना, नहीं तो मैं तुझे पत्थर का बना दूंगा। ये सुनकर मोर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे वहाँ से चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद ही एक वृक्ष के पीछे से एक मोरनी निकलकर साधु के सामने आकर खड़ी हो गई। साधु महाराज, सुना है कि पहली गलती तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि मुझे हमेशा इसी तरह जंगल में भटकना होगा? तेरे इस वाक्य ने मेरे मन के क्रोध को शांत कर दिया है। मैं जानता हूँ कि कुछ देर पहले जो मोर यहाँ से गया था वो कौन है और तू कौन है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम दोनों श्रापित कैसे हुए थे। नहीं, तुम्हें जीवन भर इस रूप में नहीं भटकना होगा। तुम्हें उस मनुष्य का इंतजार करना होगा जो अपने स्वार्थ का त्याग करके सच्चे मन से तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार होगा। उसी दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। उस दिन तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा और तुम्हारे अपने भी तुम्हें वापस मिल जाएंगे। जाओ, वो मनुष्य तुम्हें वहीं मिलेगा जहां से तुमने इस रास्ते की शुरुआत की थी, उस पुराने खंडहर में। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। मोरनी धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वहाँ से चली गई और जंगल की गहराइयों में कहीं गुम हो गई। चंदनपुर गांव में सुखदेव नाम का एक किसान हाथ जोड़कर एक सुंदर युवक के सामने खड़ा था। उस युवक का नाम अर्जुन था। मेरी हालत पर दया करो अर्जुन, मैंने तो तुमसे कोई कर्ज भी नहीं मांगा था। मेरी बहन की शादी के अवसर पर तुमने स्वयं अपनी मर्जी से मेरी मदद की थी। मुझे लगा था तुम मेरी भलाई करना चाहते हो, लेकिन अब थोड़े से कर्ज के बदले मुझसे मेरा पूरा खेत मांग रहे हो। बकवास मत करो सुखदेव, मैं तुमसे तुम्हारा खेत नहीं मांग रहा, बल्कि तुम्हें आदेश दे रहा हूँ कि अपना खेत खाली करके यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ये तो सरासर बेईमानी है ना अर्जुन। जब तुमने मुझे धन दिया था तब तुमने ये नहीं कहा था कि एक दिन मेरा पूरा खेत छीन लोगे। हाँ सही कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मैंने तुम्हें उधार दिया था और अब मेरी जैसी मर्जी चाहेगी मैं उसे वैसे ही वसूल करूंगा। सुखदेव की आंखों में आंसू भर आए। वो रोता हुआ वहाँ से चला गया। लो, मेरी संपत्ति में एक और इजाफा हो गया। सुखदेव के इस विशाल खेत पर मेरी काफी समय से नजर थी, अब यह भी मेरा हो गया। कुछ देर बाद अर्जुन हंसता हुआ सीधा साहूकार धनपाल की हवेली में जा पहुंचा। मानते हो ना मेरी बुद्धि को धनपाल? मानता हूँ अर्जुन, मानता हूँ। साहूकार तो इस गांव का मैं हूँ, लेकिन मेरा काम तुम कर रहे हो। तुम धन पर धन एकत्रित किए जा रहे हो और रोज पहले से ज्यादा धनवान बनते जा रहे हो। ये सब तुम्हारी वजह से है साहूकार। अगर मेरी तुमसे मित्रता न होती तो गांव वाले मुझसे कभी नहीं डरते। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है अर्जुन। हम दोनों मित्र भी हैं और साथी भी। अब ये बताओ कि सुखदेव का खेत जो तुमने हड़पा है उसका हिस्सा मुझे कब मिलेगा? अर्जुन हंसने लगा। अरे चिंता क्यों करते हो साहूकार, हर बार की तरह तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी हवेली में पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पहुंच गया। गौरी, जल्दी से मेरे लिए गरम गरम खाना लगा दो। गौरी तुरंत अर्जुन के लिए खाना लेकर आई। जैसे ही अर्जुन ने पहला निवाला खाया, उसका चेहरा क्रोध से भर गया। गौरी, ये क्या है? क्या तुम खाना बनाना भूल गई हो? दिन पर दिन तुम्हारे खाने का स्वाद कम होता जा रहा है। गौरी ने गहरी नजरों से अर्जुन की ओर देखा। खाने का स्वाद कम नहीं हो रहा, बल्कि तुम्हारी गलत कमाई की वजह से तुम्हें सब फीका लगने लगा है। कितनी बार कहा है कि अपने मेहनत से पसीना बहाकर कुछ कमा कर लाओ, उसके बाद खाने का स्वाद देखना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा खाना कितना स्वादिष्ट है।
ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। बस गौरी बस, हर बार की तरह इस बार भी तुम शुरू हो गई। हाँ, क्योंकि कुछ देर पहले ही सुखदेव की पत्नी रोती बिलखती हमारे घर आई थी। वो तुम्हें कितना कोस कर गई है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। आखिर तुम कब सुधरोगे? कब तुम गरीबों को सताना बंद करोगे? देखो अर्जुन, तुम जिस तरह गरीबों को परेशान करके उनकी संपत्ति हड़प लेते हो, वो ठीक नहीं है। ये सच है कि गरीब आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन उनके मुंह से निकली हुई बदुआ को इतने हल्के में मत लो। अर्जुन के चेहरे पर घमंड भरी मुस्कान फैल गई। याद रखना गौरी, जिसके पास बहुत सारा धन होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दरअसल अर्जुन एक बहुत ही लालची और क्रूर युवा था। उसके जीवन का केवल एक ही मकसद था, चाहे जैसे भी हो, लेकिन धन कमाना। उसकी पत्नी गौरी एक बहुत ही अच्छी स्त्री थी। वो हमेशा अर्जुन को समझाती थी, लेकिन उसकी कोई बात अर्जुन के समझ में नहीं आती थी। समय ऐसे ही बीतने लगा और एक दिन अर्जुन धनपाल के साथ बैठा था। साहूकार, काफी समय से हमारे गांव की विधवा कमला के खेत पर मेरी नजर है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसका खेत कैसे हड़पूं। कुछ समय पहले कमला ताई बीमार पड़ गई थी। उसके पास न इलाज के लिए पैसे थे, न बीज खरीदने के लिए। मैंने बड़ी चतुराई से अपने साथी गांव के मुखिया को उसकी मदद करने के लिए भेज दिया। मुखिया के जरिए उसे धन दिलवा दिया और फिर उसी मुखिया ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं अचानक वहां पहुंच गया और दिखावे के लिए उसका बहुत बड़ा हमदर्द बन गया। मैंने मुखिया का सारा धन चुका दिया। गांव में कोई मेरी प्रशंसा करे या ना करे, लेकिन कमला ताई मेरी बहुत प्रशंसा करती है। साहूकार, उसका खेत मुझे चाहिए। अरे चिंता क्यों करते हो मित्र, कल ही तुम कमला के खेत पर कब्जा कर लो और जब वो तुमसे कुछ कहे तब मुझे बुला लेना। ये सुनकर अर्जुन मुस्कुरा दिया। अगले दिन अर्जुन कमला के खेत में पहुंच गया। कमला ताई, अपने खेत से दफा हो जाओ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुछ समय पहले मुखिया ने तुम्हें कर्ज दिया था ना, और फिर तुम्हारा कर्ज साहूकार ने चुका दिया था, लेकिन अब साहूकार को अपने धन की जरूरत है। तभी वहाँ धनपाल आ गया। हाँ, अर्जुन सही कह रहा है। देखो, मुखिया ने तुम्हें जितना कर्ज दिया था वो कर्ज मैंने चुका दिया था। मुझे अचानक से धन की आवश्यकता पड़ी है, इसलिए अर्जुन ने तुम्हारा कर्ज चुका दिया है। अब अर्जुन की जैसी मर्जी होगी वो तुमसे वैसे ही कर्ज वसूलेगा। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर अर्जुन तुम्हारे ऊपर अनाप शनाप ब्याज भी लगा ले तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर धनपाल वहाँ से चला गया। उसके जाते ही अर्जुन ने कमला को धक्के देकर उसके खेत से बाहर निकाल दिया। कमला रोती बिलखती सीधे गौरी के घर पहुँच गई। अगर अर्जुन आए तो उसे कह देना कि मेरी हाय लगेगी उसे। उसने मुझ जैसी विधवा के कमाने का जरिया छीन लिया है। देखना, अर्जुन कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा। इतना कहकर कमला रोती बिलखती और बद्दुआ देती हुई वहाँ से चली गई। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। शाम को जब अर्जुन घर वापस आया तब उसने गौरी को रोते हुए देखा। आखिर तुमने गांव की विधवा तक को नहीं छोड़ा। तुमसे कितनी बार कहा है गौरी कि मेरे मामले में टांग मत अड़ाया करो। मुझे इस संसार का सबसे धनवान व्यक्ति बनना है। इतना कहकर अर्जुन चुपचाप जाकर लेट गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन सुबह सुबह अर्जुन उठा तो उसने देखा कि गौरी बुरी तरह खांस रही थी। गौरी, तुम्हें क्या हो गया? आज सुबह से मुझे चक्कर से आ रहे हैं। जैसे ही अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा वो चौंक गया। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार भी है। अर्जुन तुरंत गौरी को एक वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने गौरी की जांच पड़ताल की और फिर चिंता भरे अंदाज में अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, तुम्हारी पत्नी को बहुत भयंकर बीमारी हो गई है। तुम इसे लाने में देर कर चुके हो। अब इसका इलाज नहीं है। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी पत्नी का इलाज कीजिए। जितना भी धन खर्चा होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। ये सच है कि धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है,
लेकिन सब कुछ नहीं। धन से किसी का स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन तुरंत गौरी को दूसरे वैद्य के पास ले गया, लेकिन वहाँ भी उसे निराशा मिली। क्षमा करो, तुम्हारी पत्नी की बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। इसे घर ले जाओ, यह अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। अर्जुन अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वो रोते बिलखते हुए गौरी को घर ले आया और उसके पास बैठकर उसे देखने लगा। आपसे कहा था मैंने कि गरीबों को तंग मत कीजिए, उनकी बद्दुआएं मत लीजिए। देखा आपने, गरीब की बद्दुआ जिस घर पर लगती है उस घर में खुशहाली नहीं आती। या तो बीमारी आती है या फिर कोई बड़ी आफत। ये सुनकर अर्जुन फूट फूट कर रोने लगा। गरीबों को तंग तो मैंने किया था गौरी, गरीबों की जमीन मैंने छीनी थी, तो भगवान ने तुम्हें क्यों सजा दी? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद इसीलिए क्योंकि आप मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। अर्जुन जोर जोर से रोने लगा। गौरी, गौरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा गौरी, कुछ नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन का ध्यान अपने काम धंधे से हट गया। वो गौरी को लेकर हर बड़े वैद्य के पास जाने लगा, लेकिन उसके हाथ केवल निराशा ही लगी। मेरी चिंता मत कीजिए, इस संसार का नियम है, जो आता है उसे एक दिन जाना भी पड़ता है। नहीं गौरी, मैं तुम्हें अपने से दूर जाता हुआ नहीं देख सकता। तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हें केशव नगर राज्य ले चलूंगा। तुम क्यों भूल रही हो कि वहाँ मेरी बहन राधा रहती है? उसका पति चंदन केशव नगर राज्य का बहुत बड़ा व्यापारी है। केशव नगर राज्य में बहुत बड़े बड़े वैद्य रहते हैं। तभी उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो बाहर एक व्यापारी खड़ा था। कौन हो तुम? मेरा नाम धर्मदास है। क्या तुम्हारा ही नाम अर्जुन है? हाँ, दरअसल मैं चंदन का व्यापारिक साझेदार हूँ। कुछ समय पहले चंदन ने मुझे बताया था कि उसका विवाह इसी गांव में होने वाला है और विवाह के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर केशव नगर राज्य आ जाएगा। मैं न जाने कब से चंदन और उसकी पत्नी का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी तक केशव नगर राज्य नहीं पहुँचा। उसके बिना व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा है। आखिर वो कब तक केशव नगर राज्य पहुँचेगा? ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह घबरा गया। ये कैसी बात कर रहे हो? विवाह के 2 दिन बाद ही चंदन मेरी बहन राधा को लेकर केशव नगर राज्य चला गया था। ये सुनकर धर्मदास का चेहरा उतर गया। तो वो अभी तक केशव नगर राज्य क्यों नहीं पहुँचा? भगवान भला करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बहन और बहनोई जंगल में किसी डाकू या जंगली जानवर का शिकार बन गए हों। इतना कहकर धर्मदास वहाँ से चला गया। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। इसीलिए मैं तुमसे कहती थी कि लोगों को इतना मत सताओ कि उनकी बद्दुआएं हमारे परिवार को आकर लगे। ये कहते हुए गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद अर्जुन उदास रहने लगा। एक दिन वो घर के बाहर बैठा था कि तभी गांव के रामलाल काका उसके पास आए। अर्जुन, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? ये पूरा गांव जानता है अर्जुन, तुम्हारी पत्नी को लाइलाज बीमारी हो गई है और तुम्हारी बहन और उसके पति भी लापता है। देखो अर्जुन, ये बात तुम्हें माननी होगी कि तुमने इस गांव के गरीबों पर बहुत अत्याचार किए हैं। इतना कहकर रामलाल वहाँ से चले गए। अर्जुन के भीतर बदलाव आने लगा। उसने जिन जिन लोगों की जमीन छीनी थी वो सब वापस कर दी। अर्जुन वापस घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसे धनपाल मिल गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ अर्जुन? तुमने जिन लोगों की जमीन अपनी चतुराई से हासिल की थी वो सब वापस कर दी? वो जमीन मैंने ली नहीं थी, बल्कि धोखे से हड़पी थी। अब मेरा मन इन सब चीजों में नहीं लगता। तो फिर आज से हमारी मित्रता भी खत्म। इतना कहकर धनपाल वहाँ से चला गया। अर्जुन चुपचाप अपने घर लौट आया। समय ऐसे ही बीतने लगा। एक दिन कमला अर्जुन के घर आई। अर्जुन, भगवान हर इंसान को एक मौका जरूर देता है, इसीलिए कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। देखो, तुमने गांव के जितने भी गरीबों की जमीन छीनी थी वो सब वापस कर दी।
अब तुम्हें हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए। ये संसार बहुत बड़ा है। किसी जंगल में कोई ना कोई साधु ऐसा जरूर होगा जिसके तप और चमत्कार से तुम्हारी पत्नी ठीक हो सकती है। मैंने सुना है कि जंगलों में तपस्या करने वाले कुछ साधुओं के पास ऐसे दिव्य शक्ति होते हैं जिनसे असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला ताई, मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप मेरे बुरे समय में मेरा साथ देने चली आई। तुमने मेरे साथ बुरा किया था, लेकिन अपनी गलती का पश्चाताप भी किया। इसीलिए घर में बैठकर हार मत मानो। लेकिन मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, मुझे विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब तक तुम वापस नहीं आते, तुम्हारी पत्नी का ख्याल मैं अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और घर से बाहर निकल गया। अर्जुन जंगलों में भटकने लगा। कुछ देर बाद वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। मुझे किसी ऐसे साधु को तलाशना होगा जो चमत्कार कर सकता हो। कहते हैं कि साधु बड़े चमत्कारी होते हैं। पहले मैं साधुओं का बहुत अपमान करता था, लेकिन अब ना जाने क्यों मुझे चमत्कार पर भी विश्वास होने लगा है। इतना कहकर वो उठा और फिर से जंगलों में भटकने लगा। भटकते भटकते अर्जुन थक गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। ना जाने कब से भटक रहा हूं, लेकिन अभी तक जंगल में किसी साधु के दर्शन नहीं हुए। शायद यही मेरी पापों की सजा है। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु उसके सामने खड़ा था। कौन हो तुम और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना साधु को बता दी। एक उपाय है। इस घने जंगल में एक बड़ा ही विचित्र तालाब है। उस तालाब का जल बड़ा चमत्कारी है। उस तालाब के किनारे उगने वाला लाल रंग का पुष्प भी एक दिव्य पुष्प है। अगर तुम उस तालाब का जल और उस दिव्य पुष्प को प्राप्त करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हारी पत्नी को नया जीवन मिल सकता है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। तो फिर मुझे बताइए, वो तालाब कहाँ है? यहाँ से दक्षिण दिशा में चले जाओ। वहाँ तुम्हें एक बड़ा विचित्र खंडहर मिलेगा। उस खंडहर में तुम्हें एक मोर और एक मोरनी मिलेंगे। वही तुम्हें उस तालाब तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम केवल एक बार ही उस तालाब का जल ले सकते हो और वहां उगने वाले लाल रंग के दिव्य पुष्पों में से केवल एक पुष्प ही तोड़ सकते हो। उस तालाब में एक राक्षस प्रशासन है। जो राक्षस तुम्हें दूसरा अवसर कभी नहीं देगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अर्जुन कुछ देर तक गहरी सोच में डूबा रहा और फिर साधु के बताए हुए स्थान की ओर चल पड़ा। बहुत देर बाद अर्जुन एक पुराने खंडर के सामने पहुंचा। खंडर की दीवारों पर काई जमी हुई थी और जगह जगह दरारें पड़ी थी। टूटी हुई मूर्तियां और बिखरे हुए पत्थर उस जगह को और भी रहस्यमय बना रहे थे। ये खंडहर तो किसी भूल भुलैया जैसा लग रहा है। अर्जुन खंडर के भीतर घूमने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। थककर वो एक दीवार के सहारे बैठ गया। तभी अंधेरे में उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। कुछ ही क्षणों बाद वो आंखें उसके पास आ गई। उसके सामने एक मोरनी खड़ी थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अर्जुन ने मोरनी को सारी घटना बता दी। उसकी बात सुनकर मोरनी की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं जानती हूँ कि वो मायावी तालाब कहाँ है। आओ मेरे साथ। मोरनी और उसके साथ खड़ा मोर खंडर के भीतर जाने लगे। अर्जुन भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा।
खंडर के अंदर लंबे और संकरे रास्ते थे। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद अर्जुन को एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया जो खंडर के भीतर से जंगल की ओर जा रहा था। वो मोर और मोरनी के साथ उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता पार करने के बाद वो तीनों जंगल के दूसरे हिस्से में पहुंच गए। कुछ देर बाद उनके सामने एक बड़ा ही विचित्र तालाब दिखाई दिया। उस तालाब का जल नीले प्रकाश से चमक रहा था और उसके किनारे लाल रंग के अद्भुत पुष्प खिले हुए थे। इस तालाब में एक राक्षस का वास है और वो बहुत खतरनाक है। मैं और मेरे पति इसी राक्षस की वजह से श्रापित होकर मोर और मोरनी बन गए। तब से हम दोनों जंगल में भटक रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। क्या मतलब? मैं और तुम्हें सामने दिखाई देने वाला ये मोर दोनों मनुष्य हैं। मैं इसकी पत्नी हूँ और ये मेरा पति है। हम जन्म से मोर नहीं है बल्कि राक्षस के श्राप की वजह से इस रूप में जी रहे हैं। अर्जुन गहरी नजरों से उन दोनों को देखने लगा। तो फिर तुम दोनों इस श्राप से मुक्त कैसे हो सकते हो? अगर कोई मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग करके हमें इस तालाब का जल पिला दे और इस लाल पुष्प को मेरे पति को खिला दे, तभी हम दोनों इस श्राप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आखिर कोई हमारे लिए अपना सुख क्यों त्यागेगा? इतना कहकर मोरनी रोने लगी। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने कलश में तालाब का जल भर लिया और एक लाल पुष्प तोड़ लिया। मोर और मोरनी हसरत भरी निगाहों से कलश और पुष्प को देखने लगे। तभी रंग बिरंगी किरणों के बीच एक विशाल राक्षस तालाब के किनारे प्रकट हुआ। मोर और मोरनी डर गए। यही वो राक्षस है जिसने हमें श्राप देकर इस रूप में बदल दिया। अर्जुन फिर से मोर और मोरनी को देखने लगा। न जाने क्यों उसके मन में उन दोनों के लिए दया जाग उठी। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन न जाने क्यों मुझे इन दोनों पर बहुत दया आ रही है। मैं इन दोनों को श्राप से मुक्त करूंगा। सोच लो, मैं तुम्हें दोबारा इस तालाब का जल नहीं लेने दूंगा और न ही तालाब के किनारे एक भी चमत्कारी पुष्प तुम्हें दोबारा मिलेंगे। मगर अर्जुन ने तालाब का जल मोरनी को पिला दिया और लाल पुष्प मोर को खिला दिया। अगले ही क्षण रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल गई। मोर और मोरनी मनुष्य के रूप में बदल गए। उन्हें देखकर अर्जुन पूरी तरह चौंक गया। राधा, चंदन, तुम दोनों? हाँ भैया, हम दोनों ही श्रापित थे। लेकिन तुम दोनों श्रापित कैसे हुए? चंदन की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी वजह से। जब मैं तुम्हारे गांव में गया था तब मुझे इस मायावी तालाब के बारे में पता चला कि इसका जल पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। मेरे मन में लालच जाग गया। विवाह के बाद मैंने राधा को भी अपने लालच में शामिल कर लिया। मैंने इससे कहा कि अगर हम दोनों इस जल को पी लेंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। राधा मेरे बातों में आ गई। जब हम इस तालाब तक पहुंचे तब यह राक्षस प्रकट हुआ और इसने हमें मोर और मोरनी में बदल दिया। अगले ही पल वो राक्षस तालाब से बाहर आया और रंग बिरंगी किरणों के बीच उसी साधु में बदल गया जिसने अर्जुन को खंडर का रास्ता बताया था। ये देखकर राधा और चंदन चौंक गए। और आपने ही मुझे इस तालाब तक पहुंचने का रास्ता बताया था। साधु मुस्कुराया। हाँ, दरअसल मैं इस तालाब का रक्षक हूँ और इसकी रक्षा राक्षस के रूप में करता हूँ। अधिकतर लोग मेरा रहस्य नहीं जानते कि मैं वास्तव में राक्षस नहीं बल्कि एक साधु हूँ। तुम्हारी बहन और उसका पति लालच के इरादे से यहाँ आए थे। क्रोध में आकर मैंने इसे श्राप दे दिया, लेकिन बाद में मुझे इनकी हालत पर दया आ गई। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारी पत्नी गौरी अब ठीक हो चुकी होगी। तुम्हारे इस बलिदान ने केवल तुम्हारी पत्नी को नया जीवन नहीं दिया बल्कि तुम्हें भी एक नया जीवन दिया है। अब अपना सारा जीवन लोगों की भलाई में लगाना। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर खुशी लौट आई। अर्जुन अपनी बहन और बहनोई को लेकर घर लौट आया।
घर पहुंचकर उसने देखा कि गौरी पूरी तरह स्वस्थ हो चुकी थी। अर्जुन ने सारी घटना बता दी। वचन दीजिए कि अब आप कभी किसी को तंग नहीं करेंगे। हाँ, अब मैं अपना सारा जीवन मानवता और लोगों की भलाई में लगा दूंगा। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। वो गरीबों की सहायता करने लगा और लोगों के दुख दूर करने में अपना जीवन बिताने लगा। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के लिए जीना सीख जाता है, तभी उसका सच्चा भाग्य बदलता है और उसे अपने बिछड़े हुए अपने भी वापस मिल जाते हैं।